और आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, एस के झा सर का। परमाणु संरचना और सिद्धांत, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी, इसके बारे में जानेंगे। क्या है परमाणु, यानी कि एटम क्या है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु अस्थायी होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रेटिस ने दिया था परमाणु को। परमाणु के लिए दो वैज्ञानिक सिद्धांत दिया, थॉमस डाल्टन, रदरफोर्ड और बोरवेरी, ये सभी दिए थे। थॉमस का परमाणु मॉडल क्या है। थॉमस का परमाणु मॉडल यानी कि थॉमस एटॉमिक थ्योरी सन 1891 से 97 तक के अपने प्रयोगों द्वारा 1898 में जे थॉमसन ने यह मॉडल प्रस्तुत किया था। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है लगभग, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पर इस प्रकार स्थित होते हैं कि उसे एक स्थिर या अस्थायी विद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद और परमाणु की खोज के पहले तैयार किया गया था। इस मॉडल को प्लम्ब पुडिंग मॉडल या रेंजिंग पुडिंग मॉडल और तराजू मॉडल आदि नामों से भी जाना जाता है। थॉमसन को सन 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस मॉडल में परमाणु का धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग के समान पाया गया और इलेक्ट्रॉन इसमें प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित है, इसलिए इसे तराजू मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन का मॉडल, इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया है। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ तरबूज के समान पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है। आगे चलते हैं। अब आगे है सीमाएं क्या है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। इस परमाणु मॉडल के आधार पर यह व्याख्या नहीं किया जा सकता है कि धनात्मक आवेश प्रोटॉन व ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन किस प्रकार जुड़े हुए हैं। इस मॉडल में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, याद रखिएगा। क्या होता है कि भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। परमाणु अदृश्य कण हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर आधारित है या द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है। पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत क्या है। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी, इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है जिसमें एक नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, इसमें एक साथ न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ आप समझ सकते हैं। अब आगे रदरफोर्ड ने सोने के पत्थर पर अल्फा कणों के आघात कराया जिससे उन्हें निम्नलिखित जानकारियाँ मिली। कुछ अल्फा कण किरणें सोने के पत्थर पर यानी कि गोल्ड फॉइल पर सीधे पार कर गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के अंदर खाली स्थान होता है। कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती भागों से आसानी अपनी दिशा में विचलित हो गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में कोई धनावेशित कण है। आगे चलते हैं। अल्फा किरण इसलिए वापस लौट जाती है क्योंकि उसमें उपस्थित धन आवेश कण विकर्षित करता है। कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी ही दिशा में मुड़ गए। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से भारी द्रव्यमान वाला कण है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग का नाम नाभिक रखा। अब तत्व या यौगिक तथा परमाणु की संख्या। लोहा की परमाणु संख्या 1 है, कैल्शियम की 1 है। परमाणु की संख्या
हाइड्रोजन का 2 है, जैसे कि Fe+1, कैल्शियम Ca+1, मतलब F का 1, कैल्शियम के 1, हाइड्रोजन के 2 H2, और हो जाएगा आपका H2SO4 हो जाएगा आपका 7, 4 2 6 1 7। अब आगे है CaSO4 हो जाएगा 6, CaPO4 होल ट्वाइस हो जाएगा 13, H3PO4 हो जाएगा 8, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा 5, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा 6। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, जिसमें परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिसे एक साथ न्यूक्लियन कहा जाता है। अब आगे के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर तक होती है। आगे परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम होता है। कहता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर न्यूक्लियन। देख लीजिए यहाँ नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या में अंतर 10⁻5 मीटर। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके द्रव्यमान कैसे होता? परमाणु की त्रिज्या हमेशा नियत रहती है। रदरफोर्ड का नाभिक का खोज प्रकाश के परिकीलन प्रभाव पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मौलिक कण यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। आगे चलते हैं। अब आगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। मूल कण हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान केजी में हो जाएगा 9.109 × 10⁻31 kg। और इसकी खोज जोसेफ थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। ये प्लस धनावेश होता है 1.6027 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और केजी में हो जाएगा आपका 1.672 × 10⁻⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन होता है ऋणावेशित उदासीन होता है 0 द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻⁻27 kg। आगे कि इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं। प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैथोड और प्रोटॉन को एनोड। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है, जबकि न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है। प्रोटॉन अस्थायी कण है, जबकि न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण है। भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। नोटेड पॉइंट है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12 के द्रव्यमान के बारे में भाग को AMU कहा जाता है। एक AMU बराबर 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है। किसी भी तत्व का द्रव्यमान कार्बन 12 के समस्थानिक को तुलना करके ज्ञात किया जाता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। खोजकर्ता पॉली था। न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता पॉली था। यह आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन कण है। बोसोन नामक मौलिक कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया था। मेसोन की खोज युकावा ने किया था। पॉजिट्रॉन का संकेत E+ होता है। खोजकर्ता एंडरसन था। इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहा जाता है। निरपेक्ष द्रव्यमान 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। और निरपेक्ष आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। जब एंटी पार्टिकल एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे परस्पर मिलकर एक दूसरे पर विनाश कर देते हैं। कक्षा यानी ऑर्बिट या सबसेल क्या है? नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं और इसके सेल कहा जाता है। कक्षा की संख्या 7 होती है। यहाँ से आपको दिखाई देगा PQ KLMNOPQ, याद रखिएगा। नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा को K कक्षा कहा जाता है। अंदर वाला मतलब अंदर से बाहर आने पर ऊर्जा बढ़ती है। जब अंदर से बाहर आएगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। ऊर्जा का क्रम KLMNOPQ ये सब होता है ना, ऊर्जा का क्रम होगा। सबसे कम होगा K में, फिर L में। जितना दूर होगा उसमें ऊर्जा अधिक होगी। Q में सबसे अधिक और सबसे कम K में होगा।
बोरबरी मॉडल क्या है? बोरबरी मॉडल के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n², जहाँ n कक्षा की संख्या है। कक्षा की संख्या के नाम n बराबर 1, k n बराबर 2, l हैं, तो KLM NOPQ 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या k में हो जाएगा आपका 2 गो, l में 8 गो, m में 18 गो। ठीक, 18 किस में हो जाएगा? एम में हो जाएगा 32 गो, ओ में हो जाएगा 50 गो, पी में 72 गो, क्यू में 98 गो। यानी कि 2 8 18 32 50 72 98। फिर याद करते हैं 2 8 18 32 50 72 98, याद रखिएगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रह करके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो वह ऊर्जा ग्रहण करेगी। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नज़दीक वाली कक्षा में आना चाहता है तो वह ऊर्जा का त्याग करेगा। उपकक्षा क्या है? सबसेल या सब ऑर्बिट क्या है? प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं होती है जिन्हें SPDF आदि अक्षरों से सूचित किया जाता है। के में 2 गो उपकक्षा हो जाएगा, के में S उपकक्षा S और अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। आगे की L 8 2 8 18 32 के LMN हो जाएगा 8 वाला में SP उपकक्षा हो जाएगा SP, M में SPD, N में SPDF। ऑर्बिटल क्या है? नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या पाए जाने की संभावना होती है। ठीक, प्रत्येक कक्षा या उपकक्षा में कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। आगे चलते हैं। आगे है जो प्रत्येक कक्षा या उपकक्षाओं में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है। उपकक्षा कक्षकों की संख्या S में 2 1 जोड़ा पेयर होगा, P में 6 3 जोड़ा पेयर होगा, D में 10 5 जोड़ा पेयर होगा, F में 14 7 जोड़ा पेयर होगा। याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या जान लेंगे। हाइड्रोजन की 1, द्रव्यमान संख्या 1, खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। हीलियम को 2 लोकेयर ने किया था। हीलियम 2 तो 2 दूनी 4, लिथियम 3 तो 3 दूनी 6 1 7, बेरिलियम 4 8, बोरॉन 5 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16। अच्छा, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? नाइट्रोजन का रदरफोर्ड ने, फ्लोरीन के सीले एवं प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की भी वही किया था। ऑक्सीजन की खोज किया था सीले एवं प्रिस्टले ने। फ्लोरीन का 9 19, नियोन का 10 20, सोडियम का खोज किया था डेविन ने। होता है परमाणु संख्या 11 23, 11 और 23, यानी कि द्रव्यमान संख्या 23। ठीक, आगे है मैग्नीशियम 12 24, एल्युमिनियम 13 27, सिलिकॉन 14 28, फास्फोरस 15 31, सल्फर 16 32, क्लोरीन 17 35। CW सीले ने किया था क्लोरीन की खोज। आर्गन 18 40, पोटेशियम 19 40, कैल्शियम 20 40। नोटेड पॉइंट है कि बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जाता है। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा अक्षर से होता है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है? एटॉमिक नंबर या जो खोज करता था मोजले। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है। आगे चलते हैं। एक साधारण धनावेशित परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर है परमाणु संख्या, P बराबर Z। परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के योग को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। A बराबर P प्लस N या A बराबर Z प्लस N, N बराबर A माइनस Z, ये हो सकता है जैसे यहाँ दिया गया है। उदासीन परमाणु के लिए फॉर इंटरनल एटम के लिए सोडियम 11 23, Z बराबर P बराबर E बराबर 11, A बराबर 23, N बराबर A माइनस Z हो जाएगा आपका 12, न्यूट्रॉन बराबर 12, फास्फोरस हो जाएगा आपका नहीं, यूरेनियम 235 92 में हो जाएगा PZE 92, A हो जाएगा 235, N हो जाएगा आपका 143। धनावेश के लिए हो जाएगा आपका कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या
बराबर परमाणु संख्या माइनस आवेश की संख्या। ठीक। आगे है धनावेशित कण के लिए होता है धनावेशित कण के लिए होता है कण के लिए फॉर नेविगेटली कहता है कि नेविगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या प्लस आवेशों की संख्या। C++ में EPN की संख्या क्या होगी? कैल्शियम 2040 में Z बराबर P बराबर 20 E बराबर हो जाएगा आपका 18। आगे चलते हैं, सब वही बात देने हैं। अब आगे है यूरिया NH2CuNH2 में N का प्रतिशत मान ज्ञात करना है। तब मान हो जाएगा आपका 60 ग्राम 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2। 60 ग्राम यूरिया में 28 ग्राम नाइट्रोजन है। ठीक, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 28/60। तो 100 ग्राम बराबर हो जाएगा, काटिएगा 28/60 × 100 तो 140/3 यानी कि 46.6%। बात वही है फिर। आगे मूलानुपात सूत्र क्या है? कहता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाला सूत्र को मूलानुपात सूत्र कहा जाता है। आणविक सूत्र बराबर मूलानुपात सूत्र। C6H6 हो जाएगा आपका बेंजीन, मूलानुपात सूत्र हो जाएगा CH। अब आ गया हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 में OH हो जाएगा। इथेन में C2H6 में हो जाएगा आपका CH3। जल में हो जाएगा H2 एक ही मूलानुपाती सूत्र एक से अधिक यौगिकों के लिए हो सकता है। आणविक सूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र में संबंध क्या है? आणविक सूत्र बराबर होता है N गुने मूलानुपाती सूत्र। N बराबर 1 2 3 इन्फिनिटी देखकर N बराबर आणविक सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र। बेंजीन के लिए N का मान हो जाएगा आपका CH में 12 + 1 13। तो अनुसूत्र हो जाएगा 78/13 बराबर 6। आणविक द्रव्यमान एवं तत्व में संबंधित कहते हैं रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व। आणविक द्रव्यमान या अनुभार निकालने की इस विधि को केजियोरा विधि भी कहा जाता है। BD बराबर आणविक द्रव्यमान बटे 2। भारी जल D2O के लिए वाष्प घनत्व का मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 गुने 2 जोड़ 16/2 ने कि 10। H2SO4 का VD मान क्या हो जाएगा? 2 जोड़ 32 जोड़ 64/2 98/2 बराबर हो गया 49। आगे चलते हैं। अब आगे अवबाव का सिद्धांत क्या है? यह एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि निर्माण करना होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षा में प्रवेश करती है, इसके बाद उससे अधिक ऊर्जा इसी क्रम में भरते चले जाते हैं। यही भरना जो है ना इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 4f, फिर 5s2 5p6 3d10 5p14 याद रखिएगा। फिर 6s प्लस 6s2 प्लस 6p6 प्लस 3d10 प्लस 7s2 हो जाएगा आपका 7p3 7p6। आगे है कि 8 वाला 8 है तो 8 10। ऊर्जा का बढ़ता क्रम सबसे अधिक ऊर्जा हो जाएगा आपका PS वाला 5s वाला, सबसे कम हो जाएगा आपका 1s वाला। आगे चलते हैं, वही निकालने वाला दे दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि सोडियम में 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर प्लस 2 2 p6
इंटू 3s1 सब वही है। और बाव का प्रिंसिपल के अनुपात अनुपात